सो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत का और यशराज फिल्म के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो। और क्योंकि आप सब लोग सीए करते हैं या आप मतलब कॉमर्स से है, इसलिए ये विषय हमारे लिए रिलेवेंट बन जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, या ऐसी कुछ है क्या चीज़, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के 1-1.5 महीना पहले जब ये टीवी पे न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, तो मैंने भी उस न्यूज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में हुआ होगा कुछ, तो मेरा उतना ध्यान नहीं गया उस चीज़ पे। वो जस्ट एक मेरे लिए खबर थी और मैंने वो इग्नोर कर दी। और उसके बाद कल जब टीवी पे कंगना रनौत का एक इंटरव्यू आया रिपब्लिक भारत पे, वो देखने के बाद फिर मुझे कुछ उसमें लीगल पॉइंट्स ऐसे सामने आए कि मुझे लगा हाँ, इसकी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। तो कंगना रनौत के इंटरव्यू में क्या हुआ, कंगना रनौत क्या बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत का और यशराज फिल्म का, जिसके आदित्य चोपड़ा हेड है, उनके बीच में कोई तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट का वो बार बार जिक्र कर रही थी अपने इंटरव्यू में। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था। और जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि अगर कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर उसे रोका जाता है और कोई काम करने से और कोई बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से, तो वो इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होता है। तो तुरंत मुझे उसका लीगल एस्पेक्ट देखने की इच्छा हुई और फिर थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक फिल्म प्रोड्यूसर के बीच में और एक एक्टर के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इसका एक जानकारी देता हूँ। आज के 10-15 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। महिमा चौधरी नाम की एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस का नाम था महिमा चौधरी, और उस महिमा चौधरी के बीच में और एक फेमस डायरेक्टर थे उस समय के, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा के पिता, उनके बीच में तब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अनुसार महिमा चौधरी यश चोपड़ा को छोड़ के और किसी भी डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकती है कुछ विशिष्ट सालों के लिए। 2 साल या 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। महिमा चौधरी ने पहला पिक्चर किया भी यश चोपड़ा के साथ और वो पिक्चर बहुत हिट भी हुआ। अब बाद में महिमा चौधरी के बहुत सारे ऑफर्स आने लगे पिक्चर के लिए, क्योंकि वो पिक्चर हिट हो गया। महिमा चौधरी एकदम नई फर्स्ट फिल्म ही आई थी और बहुत उस समय पॉपुलर हो गई थी महिमा चौधरी। तो अब महिमा चौधरी दूसरा कोई पिक्चर कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। फिर महिमा चौधरी कोर्ट में गई और कोर्ट में सारा विषय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आके रुक गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को भी अपना प्रोफेशन करने से रोकते हो तो वो एग्रीमेंट वाइड होती है, और कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को वाइड घोषित कर दिया और महिमा चौधरी को दूसरे पिक्चर करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। नॉर्मली आप लोग भी ये पढ़े होंगे कि किसी को भी आप बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड करने से रोक नहीं सकते हैं। ऐसे एग्रीमेंट यूजुअली वाइड होते हैं। उसको कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे एक एक्सेप्शन ये देखा जाता है कि जब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो तो एम्प्लॉयमेंट में आप अपने एम्प्लॉय पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। बट एक एक्टर के बीच में और एक प्रोड्यूसर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कोई जॉब नहीं है। एक एक्टर कोई एम्प्लॉय नहीं है कि उस पर आप इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन डालो। तो द रूल इज वेरी सिंपल कि आप एक एक्टर को अगर इस प्रकार से कोई प्रोड्यूसर किसी और फिल्म में काम करने से रोकता है तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। ये मेरे दिमाग में था और ये ऐसा है भी रूल। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत आदित्य चोपड़ा को छोड़ के और किसी के साथ फिल्म नहीं कर सकता था? ऐसा डाउट मेरे मन में आया और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें रिसर्च किया तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं जो अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज भी बढ़ेगा और कुछ ऐसे ही आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ चीज़ें पता चल जाएगी और ये सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा स्टोरी है ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। और जो भी चीज़ें अभी मैं यहाँ रख रहा हूँ वो सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल फैक्ट्स है, उसके आधारित मैं ये सारा बता रहा हूँ। जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं मीडिया में और अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने दिए हैं उसके आधार पर मैं ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की पूरी स्टोरी।
मैं इस स्टोरी को 2013 से स्टार्ट करता हूं। 2013 से पहले सुशांत सिंह राजपूत टीवी शोज वगैरह करता था, वहां पे भी काफी पॉपुलर था। 2013 में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई। मूवी का नाम था कायपोचे। अब मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखता नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है उस मूवी के बारे में, बट एक ऐसी मूवी आई, मूवी सुपर हिट हुई। ये सारी जानकारी मैंने गूगल से जमा की है और अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स से जमा की है। तो मूवी सुपर हिट हो गई। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को एक ऑफर आया यशराज फिल्म्स की ओर से। यशराज फिल्म्स ये एक यश चोपड़ा का ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है। अब उसको यश चोपड़ा का बेटा आदित्य चोपड़ा चलाता है। तो इन शॉर्ट आदित्य चोपड़ा का एक विंग है जिसको कहते हैं टैलेंट एजेंसी, जिसको कहा जाता है टैलेंट एजेंसी। तो ये टैलेंट एजेंसी जो है वो आदित्य चोपड़ा चलाते हैं और उस टैलेंट एजेंसी का और सुशांत सिंह राजपूत का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या थे। अब ये कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई जॉब का या फिल्म में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ये जो टैलेंट एजेंसी है जो आदित्य चोपड़ा चलाते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत को मूवीज दिलाएंगे। मतलब एक प्रकार से वो सुशांत सिंह राजपूत के एजेंट बोल के काम करेंगे और सुशांत सिंह के बिहाफ पे वो लोगों से निगोशिएट करेंगे और सुशांत सिंह के लिए मूवीज उनको मिला के देंगी। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को अब जो भी मूवी चाहिए वो मूवीज उसके लिए कौन उसको दिलाएंगे? यशराज चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा या आदित्य चोपड़ा की कंपनी। अब ये एग्रीमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इस एग्रीमेंट में कंडीशन ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के काम करने के मतलब वो कौन से मूवी में काम करेंगे, वो किस के साथ काम करेंगे, ये पूरा उस टैलेंट एजेंसी के जरिए निगोशिएट होगा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को अगर कोई भी मूवी साइन करना है तो उस टैलेंट एजेंसी के जरिए ही साइन करना है। वैसा उसको कहते हैं सोल सेलिंग एग्रीमेंट जैसे होते हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जैसे होते हैं। मतलब वो एक ऐसा एजेंट होता है कि वो उसके पास 100% राइट है उस एक्टर के। एक्टर उस एजेंसी के थ्रू ही मूवीज करेगा और बदले में वो एजेंसी एक्टर के लिए काम करेगी। अब एक्चुअली ये भी एक एक्सेप्शन में आता है, उस एग्रीमेंट इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड का एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर कोई सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करता है तो वो एक्सेप्शन में आता है। तो ये कुछ हद तक सोल सेलिंग एजेंट की तरह ही है। अब ये कितना वैलिड है ये तो कोर्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। बट ये थिएटर वाले, ये जो मूवी बनाने वाले लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये डरते विरते नहीं है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो एग्रीमेंट क्या था? सुशांत सिंह राजपूत को ये लोग उसका सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट एक्सप्लोर करेंगे। मतलब सुशांत को वो नए नए मूवीज में इंट्रोड्यूस कराएंगे, नए नए प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। बदले में सुशांत को इनके अलावा और किसी के थ्रू मूवी साइन नहीं करना है। ऐसा कुछ वर्षों का उनका एग्रीमेंट होगा शायद। इस प्रकार के एग्रीमेंट आजकल फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं। अब एग्जैक्ट एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट मार्केट में नहीं है, पर इस प्रकार से एग्रीमेंट होते हैं। इसकी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो ऐसी कुछ तो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुई थी। अब हुआ ऐसा, एग्रीमेंट के तहत सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे और यशराज फिल्म्स जो है उनके साथ सुशांत सिंह ने 2 मूवी किए और बाकी भी मूवी कर सकते थे, बट वो मूवी सुशांत सिंह को कौन दिलाएंगे? आदित्य चोपड़ा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन था। अब तीसरी मूवी उनकी आनी थी जिसको डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। मूवी का नाम था पानी और ये मूवी थी तो यशराज फिल्म की ही और इसका प्रोड्यूसर यशराज फिल्म था, डायरेक्टर था शेखर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत का लीड रोल था। काफी उसका प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया था, स्टोरी वगैरह बनना शुरू हो गई थी, शेखर कपूर काम भी कर रहा था उसके ऊपर। और क्या हुआ पता नहीं, बट आदित्य चोपड़ा ने उस मूवी को मना कर दिया। आदित्य चोपड़ा ने ऐसा स्टेटमेंट आया है उस शेखर कपूर का कि आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर को बोला भाई ये हम मूवी करेंगे नहीं, सुशांत सिंह के साथ तो काम करेंगे ही नहीं। ऐसा स्टेटमेंट आया है शेखर कपूर का। ये सारी जानकारी न्यूज आर्टिकल से मुझे मिली। तो एक प्रकार से आदित्य चोपड़ा बैकआउट कर गए। आदित्य चोपड़ा ने उस मूवी को रिजेक्ट कर दिया, उस मूवी को वहीं रोक दिया। अब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा है, पैसा आदित्य चोपड़ा लगा रहा है, तो वो पैसा लगाने वाला उसको रोक सकता है, उसने रोक दिया। अब पता नहीं शेखर कपूर का और
सुशांत सिंह राजपूत का कुछ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब वो दोनों बहुत एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, उनके कह सकते हैं हम उनके तारजुल मिल गए थे, मतलब काफ़ी उनमें एक अच्छा रिलेशन बन गया था। तो उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत परेशान थे और शेखर कपूर भी बहुत नाराज़ हो गए थे इस सब चीज़ों से लेके। तो शेखर कपूर फिर इंडिया छोड़ के बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए, ऐसी कुछ तो स्टोरी है। तो वो विषय वही क्लोज हो गया, पानी मूवी ड्रॉप हो गई, सुशांत सिंह बहुत परेशान भी था। बट बाद में फिर से सुशांत सिंह राजपूत आगे काम करना चाहता था, पर उसका और यशराज फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब सुशांत सिंह राजपूत को अगर किसी के साथ भी काम करना है तो एजेंट कौन रहेगा? वो यशराज फिल्म या आदित्य चोपड़ा। तो उसको अगर मूवी चाहिए तो आदित्य चोपड़ा के थ्रू ही मिलेगी। अब ऐसे समय और एक न्यूज ऐसी थी कि जो संजय लीला भंसाली है उसको 4 मूवीज एक साथ उसने ऑफर किए थे सुशांत सिंह राजपूत को, और सुशांत सिंह राजपूत उसमें काम भी करना चाहता था। मूवी 4 थे, उसमें से एक रामलीला थी जो कि आगे चल के बहुत हिट हुई। बट अब भंसाली का कहना है, संजय लीला भंसाली का कहना है कि वो मूवीज इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था आदित्य चोपड़ा के साथ। तो आदित्य चोपड़ा के बीच में और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था। आदित्य चोपड़ा मतलब डायरेक्टली आदित्य चोपड़ा नहीं, आदित्य चोपड़ा की जो कंपनी है उस कंपनी के बीच में और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस वजह से वो संजय लीला भंसाली की मूवीज नहीं कर पाया, ऐसा संजय लीला भंसाली का कहना है। अब कर नहीं पाया मतलब यशराज फिल्म की परमिशन लेनी थी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम कर ही नहीं सकता था, बट अगर उसको किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट काम करना है तो वो एजेंट उसको काम दिलाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था। तो एजेंट को सोल पावर थे, 100% पावर थे कि सुशांत सिंह राजपूत किसके साथ काम करेगा, मतलब वो एजेंट के थ्रू ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा रूल ही था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक प्रकार से आदित्य चोपड़ा की कंपनी ने उसको मना कर दिया होगा शायद, और उस वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं कर पाया। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं ये थोड़े से इनको लीगल चीजें उतनी समझ में नहीं आती और परेशान भी हो सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत इससे काफी डिप्रेस्ड हो गया होगा शायद। अब आगे वो ठीक है, वो मूवी चले गए, फिर बाद में सुशांत सिंह राजपूत ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसका जो आदित्य चोपड़ा की कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 2-4 मूवीज भी किए, वो कुछ चले कुछ नहीं चले, अलग अलग किस्से हुए। उसके बाद MS धोनी आई, MS धोनी भी सुशांत सिंह राजपूत ने की, अच्छी चली। और इसी दौरान करण जौहर का और सुशांत सिंह राजपूत का एक पिक्चर के लिए एग्रीमेंट हुआ, पिक्चर का नाम था ड्राइव। तो ये ड्राइव पे करण जौहर, अब करण जौहर आदित्य चोपड़ा इनके सेकंड जनरेशन के फ्रेंड है, मतलब इनके पिताजी भी, इनका भी बहुत अच्छा चलता था। करण जौहर के जो पिताजी है यश जौहर, आदित्य चोपड़ा के पिताजी है यश चोपड़ा, ये उन समय से इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे इन दोनों के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अब स्टोरी देखो, आदित्य चोपड़ा का और सुशांत सिंह राजपूत का बन नहीं रहा है, उनमें अच्छे संबंध नहीं है। और अब सुशांत सिंह राजपूत किसके साथ पिक्चर साइन किया है? करण जौहर के साथ। और करण जौहर और आदित्य चोपड़ा आप ऐसा मान के चलो कि उनके संबंध अच्छे ही है। ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने खिलाड़ी है और ये इंडस्ट्री में काफी अहमियत रखते हैं। अब करण जौहर ने जो मूवी साइन किया सुशांत सिंह के साथ, वो मूवी कभी रिलीज हुआ ही नहीं। वो मूवी 2017 में रिलीज होना था, 2017 में रिलीज नहीं हुआ, 2018 में रिलीज नहीं हुआ, 2019 में भी रिलीज नहीं हुआ। फाइनली वो मूवी रिलीज ही नहीं हुआ। और करण जौहर ने उस मूवी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया। अब नेटफ्लिक्स से बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है, फिल्मों का ज्यादा रेवेन्यू आता है थिएटर से। और नेटफ्लिक्स पे मूवी चले नहीं चले ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेटफ्लिक्स देखने वाले बहुत कम लोग है काफी लोग, बट फिर भी नेटफ्लिक्स इज नॉट द मेन मीडिया। तो वो मूवी रिलीज ही नहीं हो पाई। और बाद में ऐसा कुछ हुआ कि धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत के पास जो भी फिल्में थी सब में से सुशांत सिंह राजपूत को हटा दिया गया। 6 महीने के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से 7 मूवी चली गई। और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सारा डिप्रेशन हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुए और बाद में ये न्यूज़ आई। तो ये सारी जानकारी मैंने जो पब्लिक डोमेन में सोर्सेस है उससे अवेलेबल करके इकट्ठा करके आपको
दी है। इसमें एक बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सारी जानकारी जो अलग अलग सोर्सेस में थी वो मैंने इकट्ठा करके आपको बताई है। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें से सीखने वाला पॉइंट क्या था कि जो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है, कैसे उन एक्सेप्शंस को तोड़ मरोड़ के उसका उपयोग किया जा सकता है। अब असल में देखा जाए तो यशराज फिल्म ये एक प्रोडक्शन हाउस है, बट वो एजेंसी बोल के काम करता है, वही उसकी सिस्टर कंसर्न, और किस प्रकार से एक्टर्स को वो लोग अपने से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं और बाद में वो उसी के मूवीज में काम करता है। मतलब एजेंसी भी आदित्य चोपड़ा की, यशराज फिल्म भी आदित्य चोपड़ा देखता है, और फिर क्या अल्टीमेटली वो उसके लिए ही काम करेगा, अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए ही। और इस सब के लिए 50% कमीशन आदित्य चोपड़ा लेता था, ऐसा दावा है कंगना रनौत का। तो ये सारा स्टोरी था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।